हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में, जहां पे अम्ल और क्षार के बारे में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब की बार वस्तुनिष्ठ पार अध्याय 2 अम्ल और क्षार, ये हमारा आज का वीडियो है। और अम्ल और क्षार का जो क्वेश्चन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, 10 मिनट के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब की बार वस्तुनिष्ठ पाठ देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नींबू के रस में होंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है, नींबू के रस में होंगे तो नींबू के रस में H+ आयन अधिक OH- कम, ये आपको अब 4 ऑप्शन दिया गया है। तो नींबू का रस जो होता है वो खट्टा होता है, और खट्टा मतलब अम्लीय प्रवृत्ति, और अम्लीय प्रवृत्ति में होता है क्या, H+ आयन और H+ आयन अधिक, और ON- आयन जो रहता है वो क्या होता है, कम। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन आता है नींबू के रस में होंगे, तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि इसका उत्तर आपका क्या आने वाला है। तो इसमें आपको दिमाग में रखना है क्या, कि H+ आयन अधिक होगा और OH- आयन जो होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो पहला ये इसका ऑप्शन है, H+ आयन अधिक और OH- आयन कम। ये आपको दिमाग में याद रखना है कि नींबू के रस या अम्लीय पदार्थ के बारे में आया, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं, जब किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया होती है तो क्या बनता है। देखिए सीधी सी बात है, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जो है वो यदि टूटेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लवण और जल, लवण जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण सल्फर डाइऑक्साइड, लवण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बस इसको दिमाग में रखना कि कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसका सही आंसर है लवण जल और क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से क्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो एक सिंपल सी बात है, आपको पीएच मान बताया गया है सोरेनसन के बारे में। सोरेनसन ने एक पीएच स्केल बनाया है, जिसमें यदि किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो उसको बोला जाता है अम्ल, 7 से ज्यादा होता है तो उसको बोला जाता है क्षार, और यदि 7 हो गया तो उसको बोला जाता है उदासीन। ये अपन पढ़े हैं अध्याय 2 में। तो यहाँ पे देखिए हमें अम्लीय विलयन बोला गया है, अम्लीय मतलब अम्ल, तो 7 नहीं होगा, इसका मान क्या आएगा, 7 से कम। यदि अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम, और यदि क्षारी होता तो 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, क्षारी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ये अभी हम लोग बनाए हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और इसी में आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो बस आप लिख देना उदासीन विलयन का 7, तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 5वां, निम्न में प्रबल अम्ल नहीं है। देखो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल अध्याय 2 में बताया गया है। जो अधिक आयनित होता है, पूर्ण रूप से आयनित होता है, वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और वो अम्ल जो कम आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, वो कहलाता है क्या, दुर्बल अम्ल। तो आपको याद रखना है, देखिए HCl प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। हमें पूछा है प्रबल अम्ल नहीं है, तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे अम्ल है, लेकिन ये एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में OH है, और OH जो है वो बताता है कि थोड़ी सी प्रवृत्ति इसमें क्षारी भी है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल नहीं है, बाकी सारे प्रबल अम्ल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, दंत क्षय का कारण है लार का पीएच मान। ठीक है, अब दांतों के सड़ने का कारण होता है क्या, तो लार का पीएच मान। तो दांत जो होता है, याद रखना आपको, दंत क्षय का कारण जब पीएच मान जो होता है, लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है, उस केसेस में दांत जो है वो सड़ना चालू हो जाता है। तो दंत क्षय का कारण है लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाना। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, दंत क्षय का कारण क्या है करके। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सकीना के पेट में अम्लीयता के कारण जलन होने लगा। ठीक है, उसके पेट में अम्लीयता के कारण जलन होने लगा, उसे आवश्यकता है। तो हम पढ़े हैं अध्याय 2 में कि जब अम्ल यदि ज्यादा है तो हम उसमें प्रबल अम्ल है तो दुर्बल क्षार डालेंगे,
प्रबल क्षार है तो दुर्बल अम्ल डालेंगे। तो इस तरह से उसको उदासीनीकरण पढ़े। अम्ल और क्षार की क्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण। तो यहाँ पे देखिए सकीना के पेट में अम्लीयता के कारण, अम्ल ज्यादा हो गया उसके कारण, अम्लीयता के कारण उसमें जलन हो रहा है। तो अम्लीयता को काटेगा कौन? क्षार। अब कौन सा क्षार? तो प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार। तो इसमें याद रखना कि अम्लीयता है तो हम दुर्बल क्षार डालेंगे, यदि प्रबल क्षार डालेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। इसमें सकीना के पेट में अम्लीयता के कारण जलन होने लगी, तो इसका जो कारण इसको आवश्यकता है, तो इसमें याद रखना दुर्बल क्षार। अम्ल का अपोजिट रहेगा लेकिन प्रबल नहीं होगा, वो दुर्बल होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना। यहाँ पे अम्ल की धातु से क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ में भी आते हैं और आपके बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं। ये अम्ल की धातु से क्रिया होने पे कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए जैसे मैं Zn धातु हो गया, इसकी क्रिया मैं HCl से कर रहा हूं, तो ये बनाएगा क्या? ZnCl2 और मुक्त करेगा क्या? H2। तो आपको पता चल गया इसके उत्तर कि अम्ल की धातु से जो क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना अम्ल की धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अम्ल की धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और दीर्घ उत्तरी में भी आते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये गैस निकलती है। इसका उदाहरण लिख सकते हो, जिंक की जगह में आप मैग्नीशियम का भी लिख सकते हो, है ना। चलिए और आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में रासायनिक सूचक है। अब रासायनिक सूचक है तो देखो अम्ल क्षार की पहचान करने का अध्याय 2 में हम लोग बहुत सारे नियम पढ़े। हम लोग पढ़े आयनीकरण पढ़े हैं, ब्रांस्टेन लॉरी के बारे में पढ़े हैं, पीएच पैमाना पढ़े हैं, लिटमस के बारे में पढ़े हैं, और उसमें से एक और होता है घ्राण सूचक, गंध के माध्यम से अम्ल क्षार की पहचान करना। तो उसमें प्याज जो है वो रासायनिक में नहीं आएगा, लौंग का तेल रासायनिक में नहीं आएगा, लिटमस नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा मेथिल ऑरेंज। ठीक है, निम्न में रासायनिक सूचक यदि आपको पूछा जाए इस ऑप्शन में, तो आपको ये ऑप्शन में आएगा क्या? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभी मैंने इस वीडियो में बात करते करते ही बताया था कि उदासीनीकरण क्या होता है। तो आप इसमें बताना अम्ल का अम्ल से क्रिया करना उदासीनीकरण है, या अम्ल का क्षार से, या क्षार का क्षार से, या अम्ल का लवण से। तो ये चारों ऑप्शन में से आप मुझे जो भी ऑप्शन सही लगता है, सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा उत्तर सही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा प्रोसेस होता है। क्या अम्ल से अम्ल की अभिक्रिया होने पे उदासीनीकरण होता है, या अम्ल की क्षार से प्रोसेस में, या क्षार का क्षार से, या अम्ल का लवण से। तो ये आप मुझे बताइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा भाग, कौन सी भाग से क्रिया करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए एक बार और फिर से मैं आपका रिवीजन कर देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़े इस क्वेश्चन में। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है आपका हमारा पहला क्वेश्चन। तो नींबू के रस में होगा तो हम जानते हैं क्या, H+ आयन अधिक होगा, OH- क्या होगा? कम होगा। जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो कार्बोनेट से याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला रहेगा, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद मैंने बताया अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम होता है अम्लीय का, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का क्या होता है? 7। उसके बाद मैंने बताया निम्न में प्रबल अम्ल नहीं है, तो सारे अम्ल है, एसिटिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, दंत क्षय का कारण है, तो लार का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ने लगता है, दंत क्षय का कारण है। सकीना के पेट में अम्लीयता के कारण जलन होने लगी, तो उससे जरूरत है किसकी? दुर्बल क्षार की जरूरत है, ये हम लोगों ने बात किया। अम्ल की धातु से क्रिया होती है, तो अम्ल की जब भी धातु से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको आपको याद रखना है। निम्न में रासायनिक सूचक है, तो मेथिल ऑरेंज है, ये बाकी सब जो है वो प्राकृतिक सूचक है। और आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें से ए, बी, सी, डी में से कौन सा उत्तर सही है, ताकि मुझे भी लगे कि आप इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको साइंस मजा आ रहा है। तो ये जरूर कमेंट कीजिए, आपने अध्याय 2 पढ़ा है तो, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम बात करेंगे विज्ञान के अध्याय 3, जहाँ पे हम ऊष्मा और ताप से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पे।